हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कूल टॉपर्स डिजिटल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 पुली पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दो लाइन हो जाए। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो इसी तरह मेहनत करते जाओ, कर्म करते जाओ, जरूर सक्सेसफुल होगा, मेरा पूरा भरोसा है तुम लोगों पर। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले पुली। पुली देखिएगा अभी, लाइक मूवीज में गांव हो तो आजकल कोई जा नहीं रहा, गांव जाते हो तो पुली में देखो, देयर इज अ वेल, कुआं होता है, उसमें बाल्टी डाल के ऐसे ऐसे देखा तो गोल गोल जो चीज होती है वो पुली होती है। आइडियल पुली पढ़ने वाले, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज एन आइडियल पुली? पुली दिखती ऐसी है, इज मासलेस। फिर तुम बोलोगे यार बिना मास के पुली किधर होती है? तो फिजिक्स पढ़ने के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हमारा फोकस बाकी सब लोग है, पुली सिर्फ मोशन को फैसिलिटेट कर रही है, थोड़ा हेल्प कर रही है हमको। विद मास भी हम पुली पढ़ेंगे, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आइडियल पुली इज मासलेस, स्मूथ एंड सर्कुलर। ठीक, इस पूरी पुली में अगर हम इसके, देखो ये रस्सी है, स्ट्रिंग है जो ऐसे घूम के गई है, एक बीच में स्ट्रिंग है, इसको हम आज मेन आर्म बोलने वाला, इन दोनों क्या बोलने वाले? साइड आर्म। क्लियर? ये दो साइड को साइड आर्म, इधर वालों को साइड आर्म, मेन आर्म। आगे बढ़ते, मेन आर्म या सेंट्रल आर्म बोल दिया इसको। ये जो साइड में स्ट्रिंग हैंग कर रही है इसको हम साइड आर्म बोलने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर को बच्चों को डिसेंटली कॉम्प्लिकेट लगता है। आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू 3 केसेस। अगर वो 30 केस समझ के आ गए, जो कि आ जाएंगे, पुली वाले क्वेश्चन बहुत आसान। सबसे सिंपल केस, पहला वाला केस, मेन आर्म इज फिक्स्ड। ऐसे यहां से यहां से पुली हैंग कर दी बीच वाली रस्सी से, ऐसे रूफ है, और इधर से एक ऐसे स्ट्रिंग करके दो मास कनेक्ट कर दिए। इसका मतलब है मेन आर्म इज फिक्स्ड एंड बोथ द साइड आर्म्स आर फ्री टू मूव। सबसे सिंपल केस। ठीक, ड्रॉ करते हैं। अब इसमें M2 और M1 में लेट से M2 हैवी है, तो M2 अगर A से नीचे जाएगा तो M1 A से ऊपर जाएगा। क्लियर? सॉर्टेड। और फोर्सेस क्या है? वेट दोनों का दिखा देते हैं। M2G, इसका वेट इधर नीचे M1G। ठीक, टेंशन दिखा देते, वही पुराना, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। यहां से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट T, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट T। रास्ते में पुली आ गई है, पुली मासलेस, इसलिए यहां पे जाके हम टेंशन चेंज नहीं करेंगे। वन स्ट्रिंग वन टेंशन, एक देश एक प्लान। फोर्सेस दिखा लिए। अब हमारे पास कितने अननोन है? वी डोंट नो T, वी डोंट नो, तो देयर आर 2 अननोन्स। हमारे पास 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक की इक्वेशन लिखते हैं। M2 की इक्वेशन लिखते हैं। M2 की इक्वेशन हो जाएगी नेट फोर्स M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। क्लियर है? ये नीचे जा रहा है, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। M1 की इक्वेशन, M1 इज गोइंग अप, सिंपल नो, इफ इट गोज डाउन इट हैज टू गो अप। इसकी नेट फोर्स क्या है? M1 की इक्वेशन लिखना, लिख देते हैं यहां पर। नेट फोर्स M1 पे कितना है? T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। सिंपल, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M2 प्लस M1A। यहां से A की वैल्यू क्या आ गई? M2 माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1। ठीक, अब T निकालना है, तो ये A का वैल्यू उठा के रख दो, ये A का वैल्यू उठा के रख दो, और थोड़ा सॉल्व करो। एक मिनट आंख बंद करो, देखो ये आंसर आएगा, ट्वाइस M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। क्या ना फास्ट कैलकुलेशन? तुम लोग ट्राई करो, घर में सॉल्व करो, बच्चों वाली बात है, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। ये A का वैल्यू इसमें रखोगे, सॉरी यहां पे रखोगे, इसमें यहां पर, तो T का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये हो गया टेंशन। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मजेदार केस। इसमें क्या है? मेन आर्म इज फ्री टू मूव। मेन आर्म मूव कर सकता है, ये वाली पुली नहीं, ये पुली ध्यान दो। ये देखो, ये आर्म, ये जो बीच में जो बंधी है रस्सी, इसको जरा कलर बदलते हैं, बीच में जो बंधी है रस्सी, ये रस्सी, ये आर्म, पुली भी को ध्यान से देखो, ये आर्म मूव कर रहा है। देखो M2 से स्ट्रिंग जाकर, ये केस 1 की पुली है, केस 1 की पुली है। तो M2 नीचे जाएगा तो ये पुली ऊपर जाएगी। ये पुली का मेन आर्म मूव कर सकता है, एक साइड आर्म फिक्स है यहां पर, एक साइड आर्म फ्री। तो हेडिंग समझ में आ गया, एक पुली जिसका मेन आर्म मूव कर सकता है, तो इट मींस मेन आर्म पूरी पुली ही मूव करेगी। दिस होल पुली विल मूव। मेन आर्म बीच में होता है, मेन आर्म को मूव करने वाला पुली मूव करेगी।
एक साइड आर्म फिक्स है, एक साइड आर्म फ्री। तो इसको अगर हम अलग से बनाकर मैं दिखाता हूं, दिस इज द पुली वी आर टॉकिंग अबाउट। ये पुली है जिसका एक साइड आर्म मैंने नीचे बांध दिया है, ये साइड आर्म फ्री है, लेट से इससे कनेक्ट किया है M2 और ये भी रस्सी से बंधा ऊपर जाएगा। तो हमको करना क्या है, देखो समझो यहां पर, अगर M2 जाएगा A से नीचे तो ये वाली पुली B भी A से ऊपर जाएगी, ये पुली भी किससे ऊपर जाएगी, A से। अब हमको पता करना है कि M2 किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, M2 किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो आंसर जो आने वाला मुझे मालूम है, तो बता देता हूं, M2 इज गोइंग टू गो अप विद एक्सेलरेशन 2A। ये मैं तुमको प्रूव करके समझा के फील करा दूंगा कि भाई किसी केस 2 में अगर पुली का एक साइड आर्म फिक्स है, मेन आर्म फ्री है, एक साइड आर्म फ्री है, तो मेन आर्म जितना चलेगा साइड आर्म उसका 2 गुना चलेगा। ये मैं प्रूव करने वाला जा रहा हूं। चलते हैं आगे। तो देखो केस 2 को समझते हैं। यहां पे अभी मैंने तुमको बताया कि अगर मेन आर्म जितना चलता है, अगर एक साइड आर्म फिक्स है, साइड आर्म डबल चलता है। इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। तो ये मेन आर्म, यहां पे एक साइड आर्म फिक्स है, ये डायग्राम बना दिया, जितना पुली ऊपर उठी तो लेट्स कॉल दिस x, ठीक। तो ये जो है देखो, जब पुली ऐसे पहले स्ट्रिंग ऐसे गई थी, राइट, ठीक। अब यही स्ट्रिंग यहां से तो फिक्स है, ये स्ट्रिंग ऐसे घूम के जा रही है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग देखो, इधर x इधर x, कितना एक्स्ट्रा स्ट्रिंग हो गया, x और x 2x। ये स्ट्रिंग कहां से आया होगा, पुली तो x ऊपर गई, बट पुली व्हेन इट गोज अप बाय x, दिस x स्ट्रिंग ऑन दिस साइड, x स्ट्रिंग इज, तो यू नीड 2x स्ट्रिंग, राइट। तो वो ये 2x ऊपर गया होगा। दिख रहा है, बहुत सिंपल है कि पुली x ऊपर गई तो इस साइड आर्म को कितना ऊपर जाना पड़ा, 2x। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगर पुली की वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी 2v, पुली का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को नहीं विजुलाइज हुआ होगा, इसके लिए मेरे पास एक फुल प्रूफ मेथड है, बिल्कुल विजुलाइज हो जाएगा, दिखने लगेगा। चलो देखते हैं। फिलहाल फिर से रिजल्ट याद रखो, क्या प्रूव करने वाले हैं। केस 2 की पुली, साइड आर्म फिक्स, मेन आर्म फ्री, एक साइड आर्म फ्री, मेन आर्म जितना चलेगा साइड आर्म डबल चलेगा। तो देखो उसी चीज को मैं कैसे प्रूव करता हूं, इसका नाम मैंने रखा जादू। सेम चीज, पुली ले ली, दोनों मास फ्री कर दिए, पूरे सिस्टम को x ऊपर उठा दिया। ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा सिस्टम x ऊपर उठ गया, एवरीथिंग, द मेन आर्म, बोथ द साइड आर्म मूव अप बाय x। तो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस आल्सो x। सबको दिख रहा है, ये पूरा सिस्टम x उठ गया, ये पुली x उठ गई, सब x उठ गए। अब हमारा केस क्या था, ये आर्म फिक्स था, मूवेबल नहीं था। फिक्स था तो कर, चलो नीचे खींच के बांध देते हैं, इसको नीचे खींच के बांध दिया। इसको अगर x नीचे खींचोगे तो ये कितना ऊपर उठ जाएगा, ध्यान दो। अगर इसको x नीचे खींचोगे तो ये x ऊपर उठ जाएगा। इसको जो मैंने यहां बांध दिया तो ये और x एक्स्ट्रा ऊपर उठ गया, तो ग्राउंड से कितना ऊपर गया, पहले x था और x, बिकॉज ये पुल किया तो ये कितना ऊपर हो गया, 2x। दिखा सबको कि ये पुली x चली थी तो ये आर्म बंधा, तो ये आर्म कितना चला, 2x। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 2a। क्लियर, याद रहेगा। तो केस 2 की पुली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइड आर्म फिक्स, मेन आर्म जितना चलेगा साइड आर्म जो फ्री है वो 2 गुना चलेगा। केस 3, ऑल 3 आर्म्स आर मूवेबल। पहले कई बच्चे कहते हैं ऐसा होगा कैसे, दिखाइए सर, तीनों आर्म चल रहे हैं। देखो ये वाली पुली, ये बीच में एक ब्लॉक लगा दिया, ये ऐसे करके एक ब्लॉक, तो इस पुली को ध्यान से देखोगे, इसके तीनों आर्म मूवेबल है, ये ठीक। अब समझते हैं इस केस को, ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है M1 से, ये M2 से आगे बढ़ रहा है, एंड दिस ब्लॉक विल गो डाउन। अब मुझे रिलेशन निकालना है A1 और A2 में। क्या रिलेशन निकालना है, A1 और A2 में। तो देख, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू हाइड दिस, आई एम गोइंग टू फिक्स दिस। मैं इसको फिक्स करने वाला हूं। अगर इसको फिक्स कर दिया तो कौन सा केस बन गया, केस 2 बन गया ना इस पुली के लिए। इसका ये आर्म फिक्स, ये आर्म फ्री और मेन आर्म फ्री। दूसरे पॉसिबिलिटी में मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो ये फ्री, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो व्हाट आई गेट, व्हाट इज राइट नाउ वी हैव। आगे चल के देखते हैं। देखो ऐसे मैंने बता, इसको भी मत देखो, इधर देखो, तो ये फिक्स है। ये अगर A1 से चला, साइड आर्म जिससे चलेगा मेन आर्म उसके हाफ चलेगा। हमने क्या याद किया था, साइड आर्म मेन आर्म जितना चलता है साइड आर्म उसका डबल चलता है। मतलब साइड आर्म, और उल्टा बोल सकते हैं, साइड आर्म जितना चलेगा मेन आर्म उसका हाफ चलेगा। क्लियर, रेशियो 1:2 समझ में आ रहा है। तो ये अगर A1 चला तो ये पुली कितना चलेगी, A1/2। ये केस 2 है, ध्यान से देख लो इसको। वही बात हो गई, मेन आर्म का डबल साइड आर्म, ये A1/2 है तो इसका डबल, ये समझ लो, पहले पढ़ा था ना, मेन आर्म जितना चलता है साइड उसका डबल चलता है। केस 2 दिख रहा है सबको। फिर यहां पे केस 2 फिर से बना दिया, इस बार इसको फिक्स कर दिया, तो ये A2 है तो A2/2,
साइड आर्म जितना चलेगा मेन आर्म उसका आधा चलेगा, या मेन आर्म जितना चलेगा साइड आर्म उसका डबल चलेगा, जैसे बोलना हो बोल सकते हो। एंड व्हाट वी हैव इन केस 3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट्स लाइक दिस। तो इसकी वजह से ये कितना चलने वाला है, a1/2, इसकी वजह से ये कितना चलने वाला है, a2/2, इन दोनों का समी क्या है, नेट है। क्लियर, दिस इज केस 3, बहुत सिंपल सी चीज है। एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। लेट्स से ये पुली है, एक आर्म, ये दूसरा आर्म, ये तीसरा आर्म। अगर ये आर्म A1 से ऊपर जा रहा है, साइड आर्म जितना जाएगा मेन आर्म में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, हाफ, एज इट इज a1/2। मान लो ये आर्म चट्टे बाद में देखेंगे A2 से नीचे जा रहा है, तो ये कितने से नीचे जाएगा, a2/2। तो नेट A, अगर इस पुली का नेट A मैं ऊपर की तरफ दिखा दूं तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है a1/2 माइनस a2/2। क्लियर, समझ में आ गया, याद कर सकते हैं। मतलब केस 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इज द रिजल्ट ऑफ केस 2 से समझ में आ जाता है। एक दो रिजल्ट याद रखो, किसी पुली के 3 आर्म होते हैं, मेन आर्म फिक्स, सबसे सिंपल केस है, एक साइड आर्म जितना नीचे जाएगा दूसरा उतना ऊपर जाएगा। दूसरा वाला केस जहां पर एक साइड आर्म फिक्स है एक फ्री है, तो याद रखना मेन आर्म जितना चलेगा साइड आर्म उसका डबल चलेगा, या साइड आर्म जितना चलेगा मेन आर्म उसका हाफ चलेगा। एक क्वेश्चन और दिखाते जो मुझे टेंशन दिखाना था। ये हमने क्वेश्चन बनाया था केस 1 का, राइट। तो ये T, ये T, ये सब हमने ऑलरेडी दिखाया, T। अब कई बार इसमें भी टेंशन निकालनी पड़ती है और कनेक्टिंग पुलीज होंगी, तो इसको अलग से बोल, हाउ इज द पुली, व्हाट इज दिस पुली, पुली इज अ मासलेस पुली, राइट, इट्स एन आइडियल पुली। आइडियल पुली पर नेट फोर्स कितना होगा किसी भी आइडियल मासलेस ऑब्जेक्ट पे, इस साइड से T लग रहा है, इस साइड से T, तो टोटल फोर्स कितना होगा 2T। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लगेगा 2T। सो हाउ मच इज द नेट फोर्स, 0। अब ये सब हम नेक्स्ट क्लास में दो लाइन फिर से बोल देते हैं। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो किसका इंतजार था, हमारी इस लेक्चर सीरीज का नाम है फ्रॉम एनसीईआरटी टू इरिडोव। आज मैंने तुमको जितना पढ़ाया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इरिडोव के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत आसानी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इट्स देखो इरिडोव क्वेश्चन इट्स अ वेरी टफ बुक, राइट, सबको मालूम है बहुत टफ बुक है, बहुत खतरनाक बुक है, बिकॉज एक दो कॉन्सेप्ट मिलाकर वो पूछते हैं। किसी भी टफ क्वेश्चन का मतलब है कॉन्सेप्ट 1 प्लस कॉन्सेप्ट 2 प्लस कॉन्सेप्ट 3 मिला के एक साथ पूछो तो टफ क्वेश्चन बन गया। अलग अलग तीनों बहुत ईजी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन द नेक्स्ट लेक्चर। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो कमेंट क्वेश्चन जो भी कुछ दिक्कत हो, थोड़ा सा केस 1 केस 2 देख लीजिएगा कुछ एग्जांपल्स में। नेक्स्ट क्लास में इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज समझ लीजिए। नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर है इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस, इट्स ऑल अबाउट पुलीज। तो पुलीज यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, पुलीज अब शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर में। वी वांट टू स्टार्ट द पुलीज, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज। हम इसमें टेंशन निकालेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे और एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसका नाम मैंने रखा है टेंशन ट्रिक। तो बहुत सारी पुलीज हो, किसी का एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन A1 दूसरे का A2, हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन, ऐसे चुटकी बजाएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।